परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और आपके पवित्र सामर्थ के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम लोगों को हमें प्राप्त होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं प्रभु, आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हम उसके द्वारा प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर परिवर्तित हो रहे हैं। हमारा भीतरी मनुष्यत्व परिवर्तित हो रहा है ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको प्राप्त हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम लोग अभी लगातार 3 डिवाइन ऑफिसेस के बारे में, प्रीस्ट, प्रॉफिट और किंग के बारे में लगातार अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन के द्वारा हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, देखा और जाना। और अब हम लोग नए नियम की तरफ बढ़ते हैं कि पुराने नियम में जितने भी भविष्यवक्ता थे और जितने भी महायाजक थे और जितने भी राजा थे, वो सब परमेश्वर के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे थे ताकि लोग परमेश्वर के राज्य को देखें, समझें और जानें। और इसीलिए पुराना नियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि जितने भी भविष्यवक्ता थे वो किसके विषय में भविष्यवाणी करते थे? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उनकी भविष्यवाणी का केंद्र वो था और मूसा के तंबू में जो व्यवस्था के द्वारा ये दिखाया जा रहा था कि प्रीस्ट लोग मनुष्यों को उनके पापों से छुटकारा देने के लिए जो वहां पर कार्य कर रहे थे, लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे थे, ये भी यीशु मसीह की एवज में वो क्या सेवकाई कर रहे थे ताकि यीशु मसीह आकर इस सेवा को भी सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। और राजा वाला पार्ट भी ऐसे ही है। आज हम इसी विषय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम अध्ययन करेंगे, अक्सर आपने पढ़ा होगा बाइबल में, यीशु मसीह। मसीह उसका सरनेम नहीं है। यीशु का नाम यीशु और मसीह उसका सरनेम नहीं है। मसीह उसके नाम के आगे जो जुड़ा है उसका क्या महत्व है और उसका क्या अर्थ है, ये जानना है। दूसरा, अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त। नए नियम में एक अभिषिक्त, अर्थात यीशु मसीह ने जब उन 3 डिवाइन ऑफिसेस को जो पुराने नियम में थे, प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग, इन तीनों को फुलफिल किया, पूरा किया, इसलिए अब वो अनॉइंटेड वन हो गया। वहां फर्क लोगों को अनॉइंटिंग होती थी, इन 3 ऑफिसेस के अलग अलग काम होते थे, लेकिन नए नियम में अब एक ही अभिषिक्त है और वो है प्रभु यीशु मसीह। इस अध्ययन के दौरान सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर का अभिषेक ऊपर से सर पे डाला जाता था और वो पूरे शरीर से होता हुआ पूरे देह में और पैरों तक जाता था। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। समझने वाली चीज है। नए नियम में जब अनॉइंटेड वन है तो हमको ये समझना है कि आज अभिषेक का जो बहाव है, अब आपको इसके लिए ये भी समझना पड़ेगा, हालांकि सब लोग जानते हैं यीशु मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया मसीह की देह है। तो सर और देह जब जुड़े रहते हैं तो देह का अभिषेक सर से, यानी हेड से, अनॉइंटिंग हमेशा हेड पे होती है, देह से अभिषेक बहता हुआ बॉडी पे आता है। तो मसीह की कलीसिया में जो लोग पूरी तरीके से, पूरे दिल से, तन मन से जुड़े होते हैं, उनके जीवन में अभिषेक आता है। तो ये अभिषेक कैसे हमारे जीवन में आएगा और कैसे काम करेगा, ये आपके लिए सरल हो जाएगा। मसीहा अभिषिक्त व्यक्ति, अनॉइंटेड वन,
मसीहा एक अभिषिक्त है, अभिषिक्त मसीहा। वेबस्टर एक डिक्शनरी है, बहुत अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है। वेबस्टर डिक्शनरी का कहना है कि मसीहा एक उपाधि है, हिब्रू बाइबल में भविष्यवाणी की गई यहूदी राष्ट्र के वादा किए गए उद्धारकर्ता को दी गई है। यानी पुराने नियम में यहूदियों से परमेश्वर ने एक मसीहा का वादा किया था और वो वादा परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पूरा किया, इसलिए यीशु के नाम के आगे ये उपाधि लगाई गई, मसीह। ये कोई रिलीजन को लेकर नहीं आया था, ना कोई रिलीजन शुरू करने आया था। हमें यह सीखने को मिलता है कि पुराने नियम में द ओल्ड टेस्टमेंट इज कॉल्ड द रिलीजियस बुक ऑफ ज्यूज। यहूदियों की ये धर्म पुस्तक है पुराना नियम। ये यहूदी धर्म को यीशु मसीह ने ये दिखाया कि ये जो यहूदी धर्म था व्यवस्था पर आधारित, ये परमेश्वर के राज्य का शुरुआत थी और इस रिलीजन को उसने कंप्लीट कर दिया यीशु मसीह ने आकर। और अब इसीलिए मसीह में कोई रिलीजन नहीं है। पहले केवल यहूदियों के लिए परमेश्वर 3 ऑफिसेस के द्वारा कार्य करता था। अब मसीह के द्वारा वो समस्त मानव जाति के लिए काम कर रहा है। यीशु मसीह ने हर एक जाति के लिए उसके पापों के छुटकारे के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए मसीह में जाति की कोई वैल्यू नहीं रह गई, इसको कंप्लीट कर दिया उसने। हिब्रू बाइबल में भविष्यवाणी की गई यहूदी राष्ट्र के वादा किए गए उद्धारकर्ता को ये उपाधि दी गई है, मसीहा। मसीहा हिब्रू शब्द मेशियाक से लिया गया है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। इंग्लिश में कहते हैं अनॉइंटेड वन। और जो क्रिस्टोस अभिषिक्त व्यक्ति के न्यू टेस्टामेंट शीर्षक से मेल खाता है। ग्रीक में क्रिस्टोस यानी क्राइस्ट है, क्रिस्त है, और ओल्ड टेस्टामेंट में मेशियाक है हिब्रू में। तो हिब्रू में जिसको मेशियाक कहा गया है, मसीह कहा गया, उसको नए नियम में ख्रिस्त कहा गया है, क्राइस्ट, अभिषिक्त व्यक्ति। और इसीलिए जैसा एक एंड्रू ने अपने भाई पीटर से कहा, हमें मसीहा मिल गया है, जिसका अनुवाद में मसीहा का अर्थ है क्राइस्ट कहा जाता है। और यह आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 25 पद। यहां पर आपको मिलेगा कि अंद्रियास ने अपने भाई पतरस से कहा, मुझे स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि जब मसीह जो क्रिस्त, देखिए दोनों बातें बोली, मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, मेशियाक जो क्रिस्टोस कहलाता है, आने वाला है। इसका मतलब यहूदी लोगों को एक आशा थी कि एक मसीह आने वाला है। उनसे गलती कहां पर हुई? उनसे गलती ये हुई कि वो ऐसे मसीह का इंतजार कर रहे थे जो उनके राजनीतिक दशा जो खराब थी कि रोम से इजराइल को छुटकारा दिला दे। रोम का शासन चलता था वहां, रोम से छुड़ा ले, उसके शासन से। वो बड़ा कट्टर शासन होता था उनका, और ये लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारा मसीह आएगा तो उन्हें छुड़ा ले, मुझे छुड़ा लेगा। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि यीशु मसीह की 2 कमिंग होगी। फर्स्ट कमिंग में वो कुछ नहीं करेगा, वो पाप को मिटाने आएगा, और दूसरी कमिंग में आएगा एज ए किंग। ये किंग वाले पार्ट को देख रहे थे। किंग के रूप में वो नहीं आया, वो सेवियर के रूप में आया, मेमने के रूप में आया। इसलिए जब हम न्यू टेस्टामेंट में क्राइस्ट शीर्षक का सामना करते हैं तो आप वास्तव में मसीहा का सामना कर रहे हैं। और इसलिए जैसे कि आप न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, विशेष रूप से सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब आप शीर्षक मसीह देखते हैं तो मसीहा को प्रतिस्थापित करने पर विचार करें। वास्तव में यहां तक कि यीशु
मसीह को भी उचित रूप से यीशु मसीहा के रूप में पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मसीह वास्तव में यीशु के उचित नाम से अधिक उसका आधिकारिक शीर्षक है। कुछ अनुवाद जैसे न्यू NIV जिसको बोलते हैं, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, और क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल हॉलमैन ने मसीहा की अवधारणा के महत्व पर जोर देने के लिए गॉस्पेल और प्रेरितों के काम में मसीहा शीर्षक के साथ मसीह का अनुवाद भी किया है। और जैसा कि हम आगे देखने जा रहे हैं कि जो अधिकांश यहूदी और गैर यहूदी लेखक विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से मुक्ति प्राप्त कर चुके। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने बार बार यहाँ पे पढ़ा है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे किसी कार्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। यह परमेश्वर ने किया है, क्योंकि आत्मा ने ओल्ड टेस्टमेंट मसीहाई भविष्यवाणियों को अनावरण किया। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए, जहां इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह देखिए, यीशु मसीह आया यहाँ पे, और ये स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कि यीशु है। मसीहा ने उनके लिए और हमारे लिए, पहले यहूदियों के लिए और फिर यूनानी, यानी अन्य कोई भी जो यहूदी नहीं है उसको यूनानी बोलते हैं। यहूदियों के लिए पहले, उसके बाद कोई भी, यूनानी का मतलब कोई भी जो यहूदी नहीं है के लिए नियुक्त किया गया है। और इसलिए प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 20 पद, इसे पढ़ दीजिए। 3 अध्याय का 20 पद, तीन अध्याय उसका 20 पद, प्रेरितों के काम 3:20। और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यानी यीशु को परमेश्वर चेले कह रहे, प्रेरित कह रहे कि वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया। मसीह का मतलब क्या हुआ? मसीह का मतलब क्या हुआ? अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त। हमारे लिए एक ही अभिषिक्त ठहराया गया है। और आज की दुनिया में आपको जिसको देखो वो कहता है अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। ये कहां से आ गया? अगर वचन में एक बता रहा, एक अभिषिक्त है, और हम सबके जीवन में जो अभिषेक काम करता है कलीसिया में, हमारे जीवन में, कलीसिया के लोगों के जीवन में, वो अभिषेक आ कहां से रहा है? देखिए, अनॉइंटिंग के साथ कनेक्शन, ये हमेशा याद रखिएगा। अनॉइंटिंग ऑलवेज थ्रू कनेक्शन। बिना कनेक्शन के अनॉइंटिंग नहीं है। कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, अनॉइंटिंग खत्म। ये हमेशा याद रखिएगा। और आप और गहराई में भी अगर अनॉइंटिंग के स्टडी में जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा, अनॉइंटिंग लगातार किसी से कुछ प्राप्त करते रहना, सामर्थ्य प्राप्त करते रहना, अभिषेक प्राप्त करते रहना, योग्यता प्राप्त करते रहना, इसको कहते हैं अभिषेक। और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होंगे वैसे ही वो अभिषेक खत्म। और पुराने नियम में हमको ये चीज देखने को और सीखने को मिलती है कि एक महायाजक होता था, और महायाजक का उसके बच्चों के साथ आप देखेंगे बाइबल में तो एक ही बार संस्कार किया गया था। वो भी निर्गमन की पुस्तक में आपको मिलेगा और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में मिलेगा। एक ही बार, यानी महायाजक और उसके पुत्रों को एक साथ उनका अभिषेक किया गया था। उसके बाद आप बाइबल में कहीं दिखा दीजिए कहीं अभिषेक आया हो। एक बार किया गया था। उसके बाद आपको ये सीखने और देखने को मिलता है कि सबसे पहला महायाजक कौन था? हारून।
और उसके पुत्रों का एक साथ अभिषेक किया गया था। अब हारून महायाजक था, अभिषेक उसके बच्चों के साथ उसका हो गया था और उसके बच्चों में से एक बच्चा चुना जाता था। अभी उसके लिए क्या नाम है, महायाजक के सेवकाई के लिए हर वर्ष एक व्यक्ति याजकों में से चुना जाता था जो महायाजकीय सेवा करने जाता था, जिसे हम आप नए नियम में आकर देखते हैं तो जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, उसकी बारी आई थी तो उसको धूप जलाने के लिए महायाजकीय सेवकाई के लिए परम पवित्र स्थान में जाना था और वही एक लौता ऐसा था जो वहां से जीवित निकला था, लेकिन गूंगा निकला था, वो बोल नहीं पाया था। इसकी बारी होती थी और वो बच्चों में से चुने जाते थे। लेकिन आप एक बार वो अभिषेक हुआ था और उस वंश से और वो महायाजक का अभिषेक उनके बच्चों में और उसके बाद वो जो महायाजक होता था उसके द्वारा उनके बच्चों में, ऐसे ये अभिषेक ट्रांसफर होता रहता था। अभिषेक एक ही बार हुआ था। इसी प्रकार से दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक एक बार हुआ और उसके बाद उसके बच्चे पर। सुलेमान का अभिषेक आप नहीं पढ़ेंगे, दाऊद का पढ़ेंगे। दाऊद के बाद दाऊद का बेटा गद्दी पे आ रहा। अभिषेक कहां से आ रहा? पिता से। यह अभिषेक का फ्लोइंग है और कनेक्शन है। इसी प्रकार याजक होते थे, उनके पास उनके बच्चे और उनके पास जो सीखने के लिए उनके साथ आकर रहने लगते थे, जो उनके चेले कहलाते थे, उनका अभिषेक उनके ऊपर आता था, जैसे एलिया का एलीशा पे आया था। यह अभिषेक कनेक्शन और अभिषेक का फ्लो है। यह पुराने नियम का तरीका था। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहने लगा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और यीशु मसीह ने तीनों ऑफिसेस को फुलफिल कर दिया, पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब यीशु मसीह एकमात्र अभिषिक्त है और वो कलीसिया का सर है, और अभिषेक हमेशा सर पे किया जाता था, और वो बहता हुआ अभिषेक अब आप उसकी देह से कनेक्टेड है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कलीसिया से, तो वो अभिषेक आपके जीवन में बहने लगेगा। इसका एक सरल सा एग्जांपल अगर दे कि अगर मैं इंसुलेटेड ग्राउंड पे खड़ा होके मेन लाइन कनेक्शन मैंने पकड़ रखा, मेरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है, हम चिपक के मर नहीं रहे क्योंकि हमने रबड़ के इंसुलेशन पे हम खड़े हुए हैं या लकड़ी पे खड़े हैं, तो हम मरेंगे नहीं, झटका भी नहीं लगेगा। वो करंट हमारे अंदर बॉडी में पूरे बह रहा है, पूरे बॉडी में सर से लेकर पैर तक। और कोई व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हो जाए उसी ग्राउंड पे और वो मेरे को पकड़ ले, तो उसके बॉडी में कौन सा करंट बहेगा? जो करंट हमारे अंदर बह रहा है। लेकिन हमारे अंदर करंट कहां से बह रहा है? हमारे अंदर हमने करंट को पकड़ रखा है और वो करंट बह रहा है, और वो करंट आप में भी बहने लगेगा। चार लोग आके पकड़ लेंगे, चारों में बहने लगेगा। ठीक ऐसे ही ये कनेक्शन होता है कि जब हम पावर से कनेक्ट हैं और पावर के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से कनेक्शन है सही, तो वो पावर हमारे शरीर में, हमारे जीवन में बहेगी कि नहीं बहेगी। दिस इज व्हाट द अनॉइंटिंग फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग का फ्लो इसी को बोलते हैं। अलग से कोई अनॉइंटिंग नहीं है और कोई अनॉइंटेड नहीं है नए नियम में। वास्तव में हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों ओल्ड टेस्टमेंट के जो मेन कार्यालय थे, प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग की पूर्ति, जिन्हें परमेश्वर ने अभिषेक किया, विशेष सेवा के लिए चयनित और अलग किया, इन्हें पूरा कर दिया। जैसे प्रॉफिट का, प्रीस्ट का, हाई प्रीस्ट यहाँ पे मतलब है, और तीसरा है राजा का। तो अब ये वाला काम उसने कर दिया। मेरे साथ निकाल लीजिए कि इसने पूरा कैसे किया। नए नियम के इसके आपको रेफरेंसेस दिखा देते हैं। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए उसका प्रॉफिट का, और वो प्रॉफिट का उसने पूरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 40 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा ये मसीह है। देखिए, भविष्यवक्ता भी कह रहे हैं लोग और मसीह भी कह रहे हैं। ये यानी यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, जिनके पास रिटन वर्ड था, इसलिए इनको मालूम था। ये हल्का हल्का पहचान रहे थे वही है, ये वही है, कंफ्यूज भी हो रहे थे। इसके बाद एक और चीज, एक और देख लीजिए हाई प्रीस्ट का, वो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय
इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 6, 19, 20। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कौन सा पर्दा? होली ऑफ होलीज वाला पर्दा, उसके भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए हाई प्रीस्ट हो गया। अब हाई प्रीस्ट वाला काम खत्म, अब कोई हाई प्रीस्ट नहीं है आज के युग में, अब केवल यीशु मसीह है। और तीसरा ले लीजिए राजा वाला, वो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 16 पद। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब उसके आगे कोई नहीं है। इसी को कहते हैं अनॉइंटेड वन, और इसी का मतलब है क्राइस्ट, मसीहा। और ये लोग अपेक्षित थे, यहूदी लोग के मसीहा आएगा और वो राजा के रूप में आएगा, लेकिन इनको उसकी फर्स्ट कमिंग में कंफ्यूजन हो गया और ये नहीं समझ पाए। और ये आप कह लीजिए परमेश्वर की योजना थी अन्य जातियों के लिए, जो यहूदी नहीं है उनके लिए, ताकि मसीह के द्वारा पहले वो मसीह में आए और उसके बाद परमेश्वर सेकंड कमिंग में ये लोग भी आएंगे। और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने तरीके से अपनी योजना के अंतर्गत काम करता है और उसका कार्य कोई मिटा नहीं सकता और उसका कार्य कोई रोक नहीं सकता। और यीशु मसीह अंतिम है, यानी अंतिम बिंदु है। यीशु अंतिम बिंदु था जो सभी ओल्ड टेस्टमेंट भविष्यवाणियों की पूर्ति करने के लिए आया। तो पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां वो किसके लिए थी? प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। 1 अध्याय, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग, बिफोर ऑल टाइम वॉज द वर्ड। ब्रैकेट में क्या लिखा है? तो क्राइस्ट का मतलब क्या है? वचन, वचन। और आप ये बताइए, जब तक आपके हृदय में वचन स्थापित नहीं होगा, अभिषेक होगा? क्राइस्ट का मतलब अभिषेक है, मसीह का मतलब मस्सा, अभिषेक, अनॉइंटिंग। तो जब तक वचन से आप नहीं भरेंगे तो अभिषेक होगा। इसीलिए लिखा आदि में वचन था, यानी क्राइस्ट। और फिर क्या लिखा है? एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, यानी क्राइस्ट वॉज विद गॉड। जी, एंड द वर्ड वॉज गॉड हिमसेल्फ। वो वचन जो था वो परमेश्वर स्वयं था। और परमेश्वर जब स्वयं है, तो जब वचन आपके अंदर जाता है तो परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर जाता है। और ये अभिषेक आपके हृदय का अभिषेक होता है, आपकी विचारों का अभिषेक होता है। और ये अभिषेक आपको नई सृष्टि बना सकता है। एक पद और यहां पढ़िए मेरे साथ, जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा, परंतु
धार्मिकता विश्वास से है, जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। अब यहाँ पे मसीह वर्ड है, तो मसीह की जगह कर दीजिए वचन को उतार लाने, वचन को उतार लाने के लिए। आज बहुत बार लोग कहते हैं ना, हमको तो वचन मालूम ही नहीं है, हमारे लिए कौन वचन उतार के लाएगा, वचन तो स्वर्गीय है ना जी। उतार लाने के लिए 7वां पद, या अर्थात मसीह को उतार लाने, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु क्या कहती है, कौन, विश्वास से जो धार्मिकता है वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। अगर आपके मन में वचन है, अब यहां से पकड़ लीजिए, और ऊपर हेडिंग पड़ी उद्धार सबके लिए। लेकिन कैसे उद्धार होगा, उद्धार है सबके लिए, लेकिन लोगों को ये कौन बताएगा, कौन समझाएगा, कौन इस चीज को उनको आसानी से, ताकि वो समझ जाए कि उनका उद्धार कैसे होगा। बहुत सरल है, वचन कहाँ है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में जी। ये वही विश्वास का वचन है, ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, ये कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मानकर नहीं, जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के दो पहलू है, पहले तो ये जानना है कि यीशु ही प्रभु है, उसके बाद जानकर अंगीकार करना है और मन में यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया जी। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार करने के पीछे हम लोग आगे, हम आपको एक समय आएगा कि हम इसके ऊपर भी आपको बहुत गजब बात बताएंगे। कई बार लोग अंगीकार करते हैं, अंगीकार कैसे करते हैं, अगर हम आपसे कहे बोलो यीशु मसीह प्रभु है, तो आप बोल देंगे यीशु मसीह प्रभु है, आपने अंगीकार करा। लेकिन अब आप ये सच बताइए, आपने अंगीकार किया कि हमने बोला आपने रिपीट किया? इसको भी अंगीकार ही बोलेंगे, आपने हमारे पीछे उस चीज को बोला, आपने अंगीकार किया, लेकिन इसको अंगीकार नहीं बोल रही बाइबल। अंगीकार का मतलब है कि अपने हृदय से, खुद से इस बात को बोलना, खुद से, कि यीशु ही प्रभु है। यीशु भी प्रभु है नहीं, यीशु ही प्रभु है। ये तो फाइनल पॉइंट की बात है। जब तक आप फाइनल नहीं पहुंच जाएंगे तो आप वाकई में इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं, संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अंगीकार नहीं कर सकते। तो यीशु को प्रभु जानकर, तो पहला पार्ट भी टाइम टेकिंग है। जब तक आप जानेंगे नहीं कि यीशु ही प्रभु है, तब तक अंगीकार किसी काम का नहीं, और अंगीकार करने में भी आपको बहुत समय लगेगा। तो मसीह में आने का जो तरीका है वो कलीसिया में बने रहना, तभी आप मसीह में प्रवेश कर पाएंगे, और वो छुटकारा जो अनंत छुटकारा है उसे आप प्राप्त करेंगे, जिसके लिए वो आया था और जिसके लिए उसने सब कुछ पूरा किया है। उसने हमारे लोगों के लिए पूरा किया है, और वो हमारा प्रभु है, हमारा मसीह है। लेकिन हम मसीहा का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कौन सा पैटर्न प्रदान किया? मसीहा की सेवकाई की शुरुआत में वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और आत्मा द्वारा उसे जंगल में ले जाया गया, जहां शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी। उनके अनुयायियों के रूप में हमें लगातार आत्मा से भरे या नियंत्रित होने की आज्ञा दी गई। पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना,
कंट्रोल्ड होना, ताकि हम आत्मा द्वारा संचालित हो सकें। अपने प्रलोभन के बाद यीशु आत्मा की शक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डुनामिस, डुनामिस मीन्स पावर, ड्यूनामिस पावर, किसी कार्य को पूरा करने की अंतर्निहित क्षमता में गलील लौट आए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद। देखिए यीशु मसीह भी हमको पैटर्न दिखा रहा है और वो टाइम टेकिंग पैटर्न है जी। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और कितने दिन तक? 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। कितने दिन तक? अब ये 40 दिन कहां से आ गए यहां पे? आज लोग 40 दिन के उपवास मानते हैं, लेकिन ये 40 दिन के उपवास वो वाले नहीं है। यीशु मसीह किसी यानी धार्मिक ट्रेडिशन का पालन कर रहा था या पवित्र आत्मा के सिखाए से गया? कब? जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा। पवित्र आत्मा ने उसको क्या कहा? चल जंगल। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जब उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया तो उस अभिषेक ने उसको कहां ले जाके खड़ा किया? जंगल में। और ये जो जंगल में गया 40 दिन ही क्यों? मैं आपको बताता हूं। इजरायली लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, 40 साल तक, और साल पीछे एक दिन, तो 40 दिन होते हैं। यीशु मसीह ने उन 40 सालों का उनका जो भटकना था उसको 40 दिन में विजयी किया। ये वो 40 दिन है। 40 डेज पर बहुत अच्छी स्टडी है। ये 40 दिन तक जंगल में फिरता रहा। इसके बाद 40 दिन के बीतने पर जब ये दिन पूरे हो गए, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन तक भूख नहीं लगी। 40 दिन पूरे होने पर उसे भूख लगी और तब शैतान ने उसको परखना। तो शैतान कब आया? 40 दिन बाद। 40 दिन बाद, जब 40 दिन पूरे हो गए तब शैतान प्रकट हुआ। आज लोग 40 दिन के रोजे रखते हैं। 40 दिन में कुछ नहीं होता है और 40 दिन के बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। क्या होता है? शैतान कब आता है? 40 दिन के बाद ही तो आता है। आप देख लीजिए, वास्तविक तौर पर लोग करते हैं 40 दिन रोजे वाले हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गाली नहीं देंगे। 40 दिन पूरे हो जाते उसके बाद। तो शैतान कब आया था? 40 दिन पूरे होने के बाद ही तो आया था यीशु मसीह के पास परखने के लिए। इसके बाद इसका 14 पद पढ़ दीजिए, 4 अध्याय का 14 पद, लूका 4:14। तब यीशु, अब देखिए यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया और 40 दिन के बाद शैतान प्रकट हुआ। उसने उसकी परीक्षा की, यीशु मसीह ने उसको हरा दिया। किससे हराया? वचन। यीशु मसीह बाइबल लेकर गया था, तो वचन कहां था उसके पास? मन में, दिल में। हर यहूदी बच्चे को बचपन से वचन सिखाया जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है तिमोथियस में ना, 2 तिमोथियस 3 अध्याय 16 पद में, कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। बचपन से पुराना नियम तेरा जाना हुआ है। जिसको बचपन से पुराना नियम मालूम है, सिखाया गया। यहूदी घरों में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। ये बेसिक टीचिंग होती है वहां पे। और जब बचपन से जिसको होता है उसके यहां पर होता है, उसको बाइबल लेकर चलने की जरूरत नहीं। हिफ्ज होता है, यानी रटा होता है, वो स्क्रॉल करते हैं। ये यीशु मसीह ने शैतान को जवाब कहां से दिया? लिखित वचन से। लिखित वचन कहां था? उसके हृदय में। अब यीशु मसीह ने जब शैतान को वचन की सामर्थ्य से हराया और पवित्र आत्मा का अभिषेक तो उसके ऊपर था, और पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा वो वहां पर जयवंत हुआ और शैतान के किसी प्रलोभन में नहीं फंसा। और कहां आ गया? जब वो वहां से जंगल से निकला तो क्या लेकर निकला?
आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, आत्मा की सामर्थ। तो यहां आत्मा के साथ जो सामर्थ बन जुड़ा है इसको डिनामिस कहते हैं। डिनामिस में पावर जी, डायनामाइट, डायनामाइट पावर जी। लूका 4:14 इंग्लिश जी। Then Jesus went back full of and under the power of the Holy Spirit into Galilee, and the fame of him spread through the whole region round about, यानी पूरे क्षेत्र में उसकी ख्याति फैल गई। अरे यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया। उन लोग यीशु मसीह तो नहीं बोलते थे, कोई कहता था भविष्यवक्ता आ गया, कोई कहता था कुछ, कोई कुछ, लेकिन उनको लगता था कोई एक अनॉइंटेड व्यक्ति आ गया, अभिषेक आ गया, वो बहुत सामर्थ के काम कर रहा है। ये सामर्थ उसने प्राप्त कैसे की थी? सीखने वाली चीज है। और यहां से हम लोग चलते हैं और ये दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अभिषेक को कैसे, जैसे हम जीवन में आते हैं एक मनुष्य के रूप में, कैसे हम जीवन की शुरुआत करते हैं, मसीही जीवन की शुरुआत करते, ठीक वैसे यीशु मसीह ने की थी एक मनुष्य के रूप में, जबकि वो आत्मा के अनुसार उत्पन्न हुआ था। हमें लगातार आत्मा से नहीं, इसी तरह हम उनके अनुयायियों के रूप में अपने आंतरिक मनुष्य में उनकी आत्मा के माध्यम से शक्ति यानी डुनामिस के साथ मजबूत होना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय 16 पद, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति पाकर, सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ नहीं। कैसे? जब लगातार आप कलीसिया में उसकी देह में जुड़े रहेंगे, वो अभिषेक आप में बहता रहेगा और वचन के द्वारा वो अभिषेक आपके अंदर भीतरी मनुष्यत्व में दृढ़ होता रहेगा। वचन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसलिए जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने के लिए नासरत के आराधनालय में प्रवेश किया तो उन्होंने यशाया की मसीहाई भविष्यवाणी पढ़ी, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने अभिषेक किया है। उसने मेरा अभिषेक किया, काहे के लिए किया है? अभिषेक काहे के लिए किया जाता था? अभिषेक किया जाता था विशेष कार्य को पूरा करने की अधिकार और सामर्थ्य दिया जाता था। यह है अभिषेक। मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने का प्रचार करने के लिए उसने मुझे टूटे हुए दिलों को ठीक करने के लिए, बंदियों को रिहाई और अंधों को दृष्टि की बहाली की घोषणा करने के लिए, जो पीड़ित है उन्हें मुक्त करने के लिए, प्रचार करने के लिए भेजा है। प्रभु का स्वीकार्य वर्ष के में हमको भेजा गया है। और ये बात उसने पढ़ी जो आपको मिलेगी लूका 4 अध्याय उसके 18 और 19 पद में, और इसका ओरिजिनल वर्जन आपको मिलेगा यशाया की पुस्तक 61 अध्याय के पहले दूसरे पद में। जैसा कि यहां पर यीशु मसीह जो पढ़ रहा है वो उसको यशाया नबी की पुस्तक दी गई थी। उस समय वही पुराना नियम ही बाइबल थी, वो हिब्रू बाइबल, वो यीशु मसीह की बाइबल थी। जब हमारा प्रभु पृथ्वी पर रहता था तो उसने जो कुछ भी किया वो पिता द्वारा निर्देशित और पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त था, जिसे पिता ने यीशु को दिया था बिना सीमा के। यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने आत्मा दी थी, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड पावर दी थी उसने उसको, यीशु मसीह को, बिना सीमा के। और इसलिए उनकी सेवकाई की शुरुआत में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से यीशु का अभिषेक किया और वो भलाई और उपचार करता फिरा। और इसी तरह यीशु को सेवकाई के लिए अभिषिक्त किया गया था। पिता ने हमें मसीह में स्थापित किया और हमारा अभिषेक किया। हमारा अभिषेक कैसे हुआ? जब हम मसीह की देह में आके जुड़ गए। इसको बोलते हैं बैप्टिज्म इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में बपतिस्मा। हम मसीह की देह में ऐसे जुड़ गए हैं
जैसे बपतिस्मे में हम पानी के अंदर चले जाते हैं और हम मसीह की देह में वैसे ही आकर जुड़ गए हैं और छिप गए। कोई हमें देख नहीं सकता, संसार हमें नहीं देख सकता और सांसारिक दृष्टिकोण से कोई हमें देखेगा तो वो धोखा खाएगा। इसी तरह यीशु की सेवकाई के लिए अभिषेक किया गया था। पिता ने हमें मसीह में स्थापित किया है। पिता ने हमें मसीह में स्थापित किया है। मसीह में का मतलब मसीह की देह में स्थापित किया है। हमारा अभिषेक मसीह की देह में हो जाता है जब हम उसकी देह में जुड़ जाते हैं। और ये कि जो अभिषेक हमें उससे प्राप्त हुआ वो लगातार हमारे अंदर रहता है, जो हमें सशक्त बनाता और हमें उसी तरीके से चलने में सक्षम बनाता है जैसे मसीहा चला था। क्या आप अपनी प्राकृतिक शक्ति में चल रहे हैं या उस आत्मा की अलौकिक शक्ति में चल रहे हैं जिसने सेवा के लिए अपना अभिषेक किया? यदि हमें अच्छे कार्यों में क्रमिक रूप से चलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किए हैं, हमें लगातार मसीहा की सेवकाई के उदाहरण का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। समय को भुनाना, क्योंकि दिन बुरे हैं और इसलिए हमें इस समय में जब बहुत दिन बुरे हैं हमें अपने आप को किसी तरीके से ये हमको खुद देखना है। हर एक व्यक्ति के अपने अपने अपॉइंटमेंट्स हैं, अपने अपनी चीजें हैं, वो किस तरीके से प्रभु की उपस्थिति में हाजिर हो सकता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये क्रम बनाए रखना है अगर आप चाहते हैं कि वो अभिषेक आप में बना रहे और उस अभिषेक की पावर आपके जीवन में और आपके द्वारा कार्य करे। और इसलिए परमेश्वर ने हमको एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो। जब आपको अवसर मिले तो आपको ये समझ लीजिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब आपको आज अवसर है कि आप प्रभु की उपस्थिति में हाजिर हो, इसको अवसर को बहुमूल्य समझो। बहुमूल्य के लिए आपको बाकी चीजों को मैनेज और एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बहुमूल्य चाहिए तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में एक बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसे खुश करना चाहता है उसको खुश करने के लिए सब प्रकार का संयम करता है। जैसे कोई व्यक्ति सेना में जब जाता है सेवा करने के लिए तो क्या उसके पास परिवार नहीं होता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं होती, लेकिन एक तरफ पारिवारिक जिम्मेदारी होती है और एक राष्ट्र सेवा है जो महत्वपूर्ण है। वो वहां पे जाकर देश सेवा में अपने आप को हाजिर रखता है। उन लोगों को बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन वो वहां पर मौजूद रहता है तो घर कैसे मैनेज होता होगा? परिवार के अन्य सदस्य सहयोग करते हैं कि वो मैनेजमेंट और एडजस्टमेंट घर में भी रहे और संवाद उनके साथ होता रहता है। कितना आसान हो गया है आजकल टेक्नोलॉजी से कि हम संवाद भी करते रहे और जुड़े भी रहे और उपस्थित भी होते रहे। बहुत आसान हो गया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इस सेवकाई को, जो आपको पत्रियां दिखती हैं, ये पत्रियां अगर नहीं होती तो बहुत सी चीजें जो हमें सीखने को मिलती हैं वो नहीं मिलती। लेकिन धन्यवाद उस समय मोबाइल नहीं था, इसलिए लिखने की क्रिया थी और वो पत्रियां जेल के अंदर बैठकर लिखता था। परमेश्वर ने, जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, उसने उसको कैद में क्यों रखा? ये भी परमेश्वर की योजना थी। वो भी बोलने में बहुत ज्यादा फ्लुएंट बोलता नहीं था पौलुस, इसलिए परमेश्वर ने उसको लिखने के द्वारा इस्तेमाल किया। परमेश्वर किसी व्यक्ति की किसी खूबी को पकड़ लेता है और अपनी महिमा के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा तू लिख। वो पत्री लिखता था और उसके जो चेले थे वो आते थे, जेल से पत्री लेते थे और कलीसिया से कलीसिया, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, और हर कलीसिया में पत्री पढ़ी जाती थी। उस जमाने में कलीसियाओं में जो मसीही कलीसियाएं थी पौलुस के द्वारा जो शुरू हुई थी, उनमें केवल पौलुस की पत्री पढ़ी जाती थी।
और उनके लिए वही वचन होता था। आज देख लीजिए, आज लोगों के पास तक इतना ढेर मिश्रण पहुंचता है कि लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कौन सा सही कौन सा गलत, छाटो बीनो हो गया, चॉइसेस हो गई, इसलिए लोग आज भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य हमेशा से होता आया है, सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत तक पवित्र आत्मा अपना कार्य करता चला जा रहा है। जो व्यक्ति दिल से परमेश्वर से प्रेम करता है, प्रेम एक ऐसा गुण है जो सच्चे को और झूठे को पहचान लेता है। प्रेम एक ऐसा गुण है जो सच्ची भावना और झूठी भावना को पहचान लेता है। प्रेम, सच्चा प्रेम अगर आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम है तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको अंदर से या कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि ये सही नहीं है और ये सही है, और आपके अंदर से गवाही आएगी मन से, दिल से कि नहीं ये सही है, और हमें इस बात को मान लेना चाहिए। वो हृदय से आती है, और जब आपका दिल साफ होता है और आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम होता है, जिसे अगापे लव बोलते हैं, ये प्रेम सत्य की ओर आपको हमेशा प्रेरित करेगा, और ये आपको भ्रम से और झूठ से हमेशा बचाने का काम करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे लिए उद्धारकर्ता को भेजा। वाकई में वो एक ही अभिषिक्त है, और उसी के द्वारा कलीसिया में अभिषेक गिफ्ट के रूप में हर विश्वासी को प्राप्त होता है, जो वरदान के रूप में प्राप्त होता है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आत्मिक वरदान और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हर व्यक्ति को, कलीसिया में हर विश्वासी को फर्क फर्क वरदानों का मिलना है। हाँ प्रभु, जब हमारे अंदर अभिषेक आता है तो उसके साथ प्रभु की ओर से एक वरदान भी आता है, और वो वरदान कलीसिया में सेवकाई के लिए आता है। चाहते प्रभु कलीसिया में लोगों के जीवनों में आपके आत्मिक अभिषेक का बहाव हो, ताकि इनको वरदान मिले, और आपके आत्मिक वरदानों के द्वारा ये आपकी सेवा करें। हम सब मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।